नहीं मानते हम। नहीं मानते हम। जिसने हमें सब कुछ दिया हम उसको मानते हैं। पता चला ये रहे बाबा साहब। मैंने सारे करके देखे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने नवरात्रे के 9 दिन के व्रत रखे, व्रत भी रख लिए, सब करवा चौथ का भी व्रत, सब कुछ रखा। मंदिर भी चले गए। मैं जब मुझे खुद पता लगा सब चीजों के बारे में, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, टोटल छोड़ दिया है। श्राप देंगे अब आपको वो देवी देवता? कुछ नहीं देंगे, कोई बात नहीं, दे लेने दो, हम तैयार है। ये वहम है, ये वहम है हमारा। देखो जब तक हमारी सोच अच्छी है ना, चाहे वो हमें 1000 गालियां दे दे, चाहे 1000 रोकड़ा दे दे, जब तक हम नहीं लेंगे वो हमारे पास नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमें नरक का डर नहीं है आपको? नहीं है, यही स्वर्ग है और यही नरक है। यही नरक है, यही बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है, जो भी कुछ दिया है। क्या दिया बाबा साहब ने? सब कुछ दिया है हमको, तो हम लोगों को तो नो लगा लो, बहुत बुरे हाल थे। सबसे पहले हमारे तन पे कपड़ा दिया जो हिंदू धर्म में नहीं था, ना इन लोगों ने हमें दिया। जिन्हें उन्होंने हमारा अपमान किया, बाबा साहब ने हमें सम्मान दिया है, नारी को सम्मान दिया है। सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये दिया है। नहीं, अगर हिंदू धर्म में होता तो औरत की इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं होती, लड़कियों को पढ़ाया जाता। और बाबा साहब ने लड़कियों को पढ़ाया है, उन्होंने पढ़ाने की से रोका है लड़कियों को। बेवकूफ है, क्यों? हमें तो नहीं चाहिए घूंघट, हमें नहीं चाहिए पति की गुलामी, हमें नहीं चाहिए कुछ है। उनके पास सब कुछ है, नौटंकी कर रही है वो अपनी वो नौटंकी कर रही है। ये उनका बिजनेस अब खत्म हो रहा है। शुरू से ये सभी लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं और हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। सब बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, बिना सोचे समझे किसी भी धर्म को मत अपनाएं। पहले समझे, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपना लेगा उसका और उसके परिवार का कल्याण निश्चित होगा, अच्छा ही होगा। ज्योतिबा फुले जी का जो जयंती थी उसको यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा था उनका, तो इसलिए यहाँ पे इनवाइट किया था। आए हम सभी, हमारा पूरा अम्बेडकर ग्रुप आया है, सारा ग्रुप। ज्योतिबा फुले जी ने जो हमारे लिए किया है और क्या किया? हमारे लिए जो बहुत कुछ किया। एक तो विधवाओं को वहाँ से उठाया, जो उनको अधिकार दिलाए, और हमारे औरतों के लिए तो शिक्षा का अधिकार उन्होंने ही दिलवाया है। कितना लड़ाया उन्होंने हमारे लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, जातिवाद की और भेदभाव की और बहुत ऊंच नीच की, बहुत सारी चीजों में उन्होंने लड़ाई की। तो महिलाएं मान रही हैं ज्योतिबा फुले को? हाँ, हम तो मानते हैं, बिल्कुल। शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है, महिलाएं मंदिर नहीं जा रही हैं। हमारे ग्रुप में तो नहीं जा रहा अभी कोई। बहुत सारे, मैं खुद भी जाती थी, पर मैं जब से जुड़ी हूँ फाउंडेशन से, अपने ग्रुप से, हमने खुद ने ग्रुप बनाया है। ये मेरे सारे है, ये ग्रुप वाले, ये सारे ये मेरे ग्रुप वाले ही हैं। तो ये सब हम लोग ने छोड़ दिया, सबने बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बस नहीं मानते हम। नहीं मानते हम। जिसने हमें सब कुछ दिया हम उसको मानते हैं। ये रहे बाबा साहब ना हमें। क्यों आपको क्यों लगा कि हमें छोड़ना चाहिए? क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों में 33 करोड़ देवी देवता अंधविश्वास है ये। वो उसमें देखो टोटल अंधविश्वास है। मैंने भी खूब पूजा पाठ की, सब कुछ किया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं बौद्ध विहार जाने लगी, मेरी लाइफ में इतना बहुत बड़ा चेंज आया। एक मेरे ये ग्रुप मिला मुझे, दूसरा लोगों को जागरूक करने के लिए मुझे प्रोत्साहन जो मेरे साथ वाले हैं वो देते हैं कि भाई इनको चेंज करो। पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। आप भगवान बुद्ध की शरण में जाते हो, बाबा साहब की शरण में जाते हो। बाबा साहब हमें सिखाते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और एक साथ रहकर आगे लड़ाई करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ। हमारे जो बहुजन लोग सोए पड़े हैं उनको आगे बढ़ाओ। हम जो मंदिर में जा रहे हैं ना, जो लोग जाते हैं, हम बहुत गए भाई, हमें सचमुच कुछ नहीं मिला। जब से मैं बौद्ध विहार जाने लगी हूँ मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, बहुत कुछ ठीक हुआ। मेरा घर, परिवार, बिजनेस, सब कुछ ठीक हुआ मेरा। लेकिन आप बुद्ध में भी बुद्ध की पूजना आराधना करते हो? नहीं, हम लोग उनकी वंदना करते हैं, बुद्ध की वंदना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जो उनके बताए हुए नियमों का थोड़ा सा हम पालन करते हैं। तो आपकी महिलाएं जितने आपके कांटेक्ट में सभी हिंदू धर्म को छोड़ चुकी हैं पूरी तरह? हाँ। और जो नए नए हिंदू धर्म में क्या बुराई है? पंडित आएगा, पूजा करेगा, वो अपना अपना क्या क्या, वो संस्कृत में गाली भी दे रहा है तो हमें नहीं पता। धागा बांध रहा है तो वो इस तरीके से बांधता है कि वो ये दोबारा हमारे पास ही आए परेशान होकर। चढ़ावा वो मांगते हैं, हमारे जो बनते लोग हैं वो चढ़ावा नहीं मांगते, हम अपनी खुशी से देते हैं। और उसमें पाखंडवाद नहीं है बौद्ध धर्म में। वो उन लोगों में वो कहेंगे अगर हम परेशान है जाते तो कहते हैं इतना पैसा लगेगा, इतनी सामग्री आएगी, इतना वो होगा, फलाना होगा, ढीकड़ा होगा। वही तो वो और पहले वो नहीं। आप भी तो बाबा साहब को भगवान मानते होगे? बाबा के लिए भगवान है बाबा साहब? हाँ, भगवान तो है ही।
अगर उन्होंने संविधान नहीं लिखा होता, मनुस्मृति नहीं जलाई होती, तो हम तो औरतें पैर की जूती पहले भी थे और आज भी होते। लेकिन वर्तमान में मनुस्मृति लागू करने की बात चल रही है। हम नहीं चाहते कि हो, हम नहीं चाहते कि हो, हम इसको नहीं मानेंगे भी नहीं। हाँ, हम नहीं चाहते। क्या समस्या क्या है मनुस्मृति से? है उसमें तो वही है, पाठ पूजा, पंडितबाजी, और पंडितों को बुलाओ तो वही बताते हैं कि वही उल्टा सीधा बताते हैं, और जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के उसमें कोई वो नहीं है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, भगवान बदल के देखिए ना, आपने धर्म क्यों बदला? धर्म वो हमारी मर्जी है। भगवान भी बदल के देखिए ना, भगवान भी बदल हिंदू बनकर हम पैदा जरूर हुए, लेकिन बुद्धिस्ट बन के बनेंगे जरूर हम। इससे बड़ी लेकिन आप भगवान बदल के देख सकती थी, आप शेरावाली हमें देख लिए ना। मैंने सारे करके देखे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने नवरात्रे के 9 दिन के व्रत रखे, व्रत भी रख लिए, सब करवा चौथ का भी व्रत, सब कुछ रखा। मंदिर भी चले गए। मैं जब मुझे खुद पता लगा सब चीजों के बारे में, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, टोटल छोड़ दिया है। श्राप देंगे अब आपको वो देवी देवता? कुछ नहीं देंगे, कोई बात नहीं, दे लेने दो, हम तैयार हैं। ये वहम है, ये वहम है हमारा। वहम है। देखो, जब तक हमारी सोच अच्छी है ना, चाहे वो हमें 1000 गालियां दे दे, चाहे 1000 रोकड़ा दे दे, जब तक हम नहीं लेंगे वो हमारे पास नहीं आएगा, नहीं आएगा। स्वर्ग नरक का डर नहीं है आपको? नहीं है, हमें तो जो भी यही स्वर्ग है और यही नरक है। यही नरक है, यही दिया, बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब ने दिया जो भी कुछ दिया है। क्या दिया बाबा साहब ने? सब कुछ दिया है हमको, तो हम लोगों को तो 9 लगा लो, बहुत बुरे हाल थे। जो हाँ, सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे पहले हाँ, गंदे तरीके से रहते थे हमारे बाबा साहब ने सबसे पहले हमारे तन पे कपड़ा दिया, जो हिंदू धर्म में नहीं था, ना इन लोगों ने हमें दिया। जिन्हें उन्होंने हमारा अपमान किया, बाबा साहब ने हमें सम्मान दिया है, नारी को सम्मान दिया है। सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये दिया है। नहीं, अगर हिंदू धर्म में होता तो औरत की इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं होती, लड़कियों को पढ़ाया जाता। और बाबा साहब ने लड़कियों को पढ़ाया है, उन्होंने पढ़ाने की से रोका है लड़कियों को। 12-13 साल में शादी कर दी जाती थी, विधवा होने के बाद उनको क्या करा जाता था, दोबारा शादी नहीं कर। अब बाबा साहब ने हमें इज्जत दी, कपड़े दिए, पढ़ाई दी, क्या नहीं दिया। अब लड़की को कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर रात में लड़की जाती है, इसमें किसका वो है? हमारे ऊपर है ना, हम अपनी बच्ची को कुछ सिखाएंगे अच्छा, जब भी तो हमारे बच्चे सीखेंगे। मनुस्मृति को मान रही है महिलाएं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है, लेकिन हमारी सोच है बस हम अपने तक अच्छी सोच रखना चाहते हैं। वो जो मान रही है ना मनुस्मृति को, वो मूर्ख है। हमारे हमें जो आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने जो बाबा साहब ने किया, जो संविधान की चीजों को नहीं मान के मनुस्मृति को लागू करेंगी, तो वही मूर्खों की तरह गड्ढे में गिरेंगी, कुएं में गिरेंगी। आएगा एहसास, लेकिन देर से उन्हें। लेकिन वो भी तो महिला है, वो जन अपर कास्ट की है, वो कह रही है हमें वो मूर्ख है, जो संविधान नहीं चाहिए, हमें मनुस्मृति चाहिए। बेवकूफ है। क्यों? हमें तो नहीं चाहिए घूंघट, हमें नहीं चाहिए पति की गुलामी, हमें नहीं चाहिए कुछ। उनके पास सब कुछ है, नौटंकी कर रही है वो अपनी वो नौटंकी कर रही है। ये उनका बिजनेस सब खत्म हो रहा है। शुरू से ये सभी लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं और हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, सब बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन महिलाएं लगातार जो है कथाओं में जा रही है, कथा वाचकों के पास जा रही है। ये गलत है। मैं तो ये कहूँगी कि नहीं जाए, पहले समझे, देखे, जाने, फिर आगे जाकर बढ़े वो। मैं यही कहूँगी, चाहे वो कोई भी धर्म की लेडीज हो। लेकिन देखिए अभी अम्बेडकर जयंती आने वाली, क्या करेंगे आप? हम तो 1 साल से ऊपर हो गया डेली कीर्तन करते हैं, डेली हमारे नियम है डेली का, और हम डेली कीर्तन करते हैं शाम को। बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ा रही है महिला। हाँ, ये देखो बढ़ा रहे ये सारी महिलाएं हमारे खड़े हैं, बेटे हमारे साथ में सारे जेंट्स आते हैं और आए भी है, अभी हमारे साथ सपोर्ट करते हैं हम लोगों को पूरा, तभी हम लोग सब आए यहाँ पर। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी? महिलाओं को मैं संदेश यही देना चाहूंगी, हम सब की तरफ से कि जागरूक हो, अपने आप को समझें, बिना सोचे समझे किसी भी धर्म को मत अपनाएं। पहले समझे बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपना लेगा, उसका और उसके परिवार का कल्याण निश्चित होगा, अच्छा ही होगा।